हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर एक रीजनिंग का सेट लगाने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि हमें पता है अब यहाँ पर हमारे 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है हमारे एग्ज़ाम कमेंसमेंट में। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें किस तरीके से यहाँ पर अपनी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने की एक अच्छी अप्रोच रखनी है एंड कौन सी, जब हमारे पास टाइम शॉर्टेज हो तो उसमें किस तरीके से हम यहाँ पर अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी एक एक करके हम हर एक सेक्शन को अटैम्प्ट करेंगे। आज रीजनिंग कर रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश का भी सेक्शन ऐसे ही अटैम्प्ट करवाना है जैसे आज हमने रीजनिंग का करा। मैंने अपनी पिछली वीडियो जो अपलोड करी थी उसमें मैंने पूछा था स्टूडेंट्स से कि अगर आपको चाहिए कि एक फुल डेमो रीजनिंग के लिए आए तो रीजनिंग के लिए मैं अब यहाँ पे एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी आपको, अगर जैसे शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, अगर शॉर्ट टाइम है तो किस तरीके से आपको अपना इंट्यूशन लगाना है रीजनिंग में भी, ठीक है, कि आपका वो जो आंसर है वो करेक्ट हो जाए एंड कहाँ पर आपको आंसर छोड़ना है एंड कहाँ पर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी एंड अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, ठीक है। सो अगर आपको इंग्लिश की भी इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर इंग्लिश लिख सकते हैं ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस था इसलिए यहाँ पर रीजनिंग की वीडियो आ रही है, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है ये 2022 का है, आपको दिख रहा होगा 17 नवंबर 2022। तो इसमें क्या है, इसमें शिफ्ट 2 का पेपर मैंने यहाँ पर लिया है। तो इसमें क्या है कि पहले यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है वो सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें हमारे डायग्राम्स के ज़रिए हम यहाँ पर आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए डायग्राम्स, तो ये आप, आई होप कि आप सभी को पता होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल आइज आर नोजिस, ठीक है, ऑल आइज आर नोजिस। तो यहाँ पर सपोज हमने अगर नोजिस का सेट बनाया है तो इसके अंदर ऑल आइज हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑल आइज आर नोजिस, ठीक है। एंड यहाँ पे है सम नोजिस आर लिप्स, सेकेंड स्टेटमेंट है सम नोजिस आर लिप्स, तो सम नोजिस आर लिप्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कंक्लूजन में कि सम नोजेज आर आइज, कुछ नोज आइज हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। ऑल लिप्स आर नोजेस, सारे लिप्स नोजेस हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, कुछ ही लिप्स नोजेस हो सकते हैं। तो ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखो यही है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है कि नो रेन इज अ अर्थक्वेक, ठीक है, नो रेन इज एन अर्थक्वेक। तो रेन का बना लेते हैं एक कॉलम, एक अर्थक्वेक का बना लेते हैं, तो कोई भी रेन अर्थक्वेक नहीं है। ऑल रेन्स आर फ्लड्स, सारी रेन्स जो हैं वो क्या हैं, फ्लड्स हैं। तो इसको थोड़ा सा पतला बना लेते हैं, तो सारी रेन्स जो हैं वो क्या हैं, फ्लड्स हैं। अब वो क्या कह रहा है कि सम रेन्स, कुछ रेन्स जो हैं वो ड्रॉट्स हैं, ठीक है, कुछ रेन्स जो हैं वो ड्रॉट्स हैं। तो सपोज करो ये मैंने ऐसे बना दिया, कुछ रेन्स जो हैं वो ड्रॉट्स हैं। अब वो क्या पूछ रहा है, सम फ्लड्स आर अर्थक्वेक्स, नहीं, जब अगर रेन ही अर्थक्वेक नहीं है तो फ्लड कैसे अर्थक्वेक हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है। सम ड्रॉट्स आर अर्थक्वेक्स, ड्रॉट भी नहीं होगी, ठीक है। सम फ्लड्स आर ड्रॉट्स, हाँ कुछ फ्लड्स ड्रॉट्स हो सकती हैं, ठीक है। सो क्यों, क्योंकि जो सबसेट था रेन का वो क्या था, रेन जो है वो किसका सबसेट है, वो फ्लड का सबसेट है। तो यहाँ पर देखते हैं ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज होना चाहिए आंसर, 3 फॉलोज ही है, ठीक है। सो इस तरीके से हमें डायग्राम्स के डिपिक्ट करके इन्हें करना है, ठीक। एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक होती है, देखो साइलोजिज्म वाले क्वेश्चन में, जैसे सपोज करो यहाँ पर तो खैर यहाँ पे नो वाली स्टेटमेंट दे रखी थी, अगर यहाँ पे सम या फिर ऑल वाली स्टेटमेंट दे रखी होती और यहाँ कंक्लूजन में आपसे पूछता कि नो, जैसे सपोज मानो यहाँ पे पूछा है सम रेड आर ब्लू, कि कुछ रेड जो है वो ब्लू है, ठीक है, और ऐसी करके एक और स्टेटमेंट दे दी। अब यहाँ पे पूछा है नो ब्लू इज़ अ ब्लैक, ठीक है। तो ये हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि ऐसी जो स्टेटमेंट होती हैं जो सम या फिर ऑल से स्टार्ट हो और उनके कंक्लूजन नो में हो, तो वो नो वाले जो कंक्लूजन होते हैं ना वो यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो पाते, ठीक है। नो वाले कंक्लूजन हमारे रॉन्ग कंक्लूजन्स होते हैं, मोस्टली ऐसी होता है। अगर टाइम ना हो तो आप ये चीज़ को थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो देखो सिंप्लीफिकेशन पे है, देखते हैं कि ए का मीनिंग क्या है, प्लस है, बी का मीनिंग मल्टीप्लाई, सी का मीनिंग माइनस, डी का मीनिंग डिवाइड, ठीक है। तो सिंपली आपको ये करना है, ये इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, पर हाँ देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसके लिए आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर कर ही लेते हैं, चलो 196 यहाँ पे बोर्ड मास लगेगा,
यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 196 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर कौन सा हमारा मैथमेटिकल सिंबल आएगा। 5 इंटू 2, ठीक है, 5 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, तो 12 प्लस 2 14, तो 14 डिवाइड बाय 196 डिवाइड बाय 14, ये क्या होगा आपका 14। अब ये क्या, हाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ गई, 14 आ गई। लेफ्ट हैंड साइड आपकी सॉल्व करके 14 आ गई, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4 क्वेश्चन मार्क 5 इंटू 2। अब ये 14 कैसे आ सकता है, ये आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। 5 अगर इंटू हो जाए 2 से, ये तो हो जाएगा 10, और यहाँ पर आ जाए अगर प्लस तो हो जाएगा ये 14, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS हो जाएगी, यानी प्लस। प्लस के लिए कौन सा सिंबल है इनका, ए, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो इसमें हमारे को ये हमारे सेट सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो हमें डिकोड करना होता है कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। जैसे 3 सेट दे रखे हैं देखो आपको, अब इसमें डिकोड करना है आपको। तो इसमें 7 और 68 एंड 24 और 96, ये इंटू 4 के रिलेशन में है कि 17 इंटू 4 इक्वल टू 68। इसी तरीके से 17 इंटू 2 इक्वल टू 34, ठीक है। इसी तरीके से 24 इंटू 4 इक्वल टू 96 एंड 24 इंटू 2 इक्वल टू 48। तो इसी तरीके का कोई सेट हमें यहाँ पर ढूंढना है हमारे ऑप्शंस में से। तो इनका आंसर हमेशा ऑप्शन से ही निकलता है। तो 31 इंटू 4, ये तो 106 नहीं होगा। 26 इंटू 4, ये भी इसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा कोई 4 नंबर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखो जैसे मैंने सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देखा कि 26 को अगर मैं 4 से गुणा करूँगी तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे तो 4 ही आएगा, और यहाँ पे 6 दे रखा है, तो यानी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 29 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 29 को 4 से करेंगे भाई तो आ सकता है हमारा 6 आता है, तो उसका यूनिट डिजिट। तो 29 को अगर 4 से करेंगे तो क्या आ रहा है, 116 आ रहा है, एंड 2 से करेंगे तो 58। तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है, थोड़ा सा माइंड यहाँ पर लगाना है ताकि थोड़ा टाइम भी बचे। अब देखो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें क्या बोल रहा है, 7 पीपल IYOURP एंड T आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। P सिट्स एट एक्सट्रीम राइट, देखते हैं एक्सट्रीम राइट पे कौन बैठा है, P बैठा है, और 7 लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां P है, ठीक है। P sits at extreme right, only 6 people sit to the right of R। अब 6 people हमारे राइट ऑफ R यानी R के राइट में सिट होते हैं। ओनली 6 people, टोटल 7 बंदे हैं, तो 6 बंदे जो हैं वो R के राइट हैंड पे बैठे हैं, यानी R हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट होगा, ठीक है। अब बोल रहा है Y sits 4th to the left of P, Y sits 4 to the left of P। अब देखो यहाँ पे 5 प्लेसेस बचे, ये प्लेसेस बचे। अब Y जो है वो P के 4th लेफ्ट पे बैठता है, ठीक है। यानी अगर Y यहाँ होगा तो 1 1 2 3 4, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, Y sits 4th to the left of P। अब जो P है वो यहाँ है, इसके 4th रहे, यानी 1 2 3 4, तो Y यहाँ पे आ जाएगा। T इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ R, तो T यहाँ आ जाएगा, ठीक है। I sits 4th to the right of R, I sits 4th to the right, यानी 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है, U एंड T आर द इमीडिएट नेबर ऑफ Y, ये T तो है ही, अब यहाँ पे U आ जाएगा, ठीक है। O इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ P, बस यही बनने की देरी होती है ना, आपका क्वेश्चन हो जाता है। Who sits at the center, सेंटर पे कौन बैठा है, तो सेंटर पे हमारा कौन बैठा है, हमारा U, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका C। क्लियर है, हाँ। अब ये देखो, ये है क्वेश्चन। अब इसमें जल्दी से डिकोड नहीं होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर करके देखते हैं, क्या पता हमारा डिकोड हो जाए, ठीक है। तो देखो मुझे इससे कुछ सब ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, पर मेरा डिकोड हो चुका है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो देखो अभी इसमें देखते हैं क्या कि 201 से 302 गया एंड 302 से 403 गया। मैं अगर देखूँ तो इसमें से यहाँ पे 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, एंड यहाँ 2 से 3 हो गया, और यहाँ 0 का 0 ही रहा। ऐसे यहाँ पे भी 3 से 4 हो गया, 2 से 3, यानी कि
इसमें अगर मैं 101 जोड़ूँ तो मेरा 302 आ रहा है। 302 में अगर मैं दोबारा 102 जोड़ दूँ तो 403 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न इस वाले सेट में फॉलो होता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन वही पैटर्न ऊपर वाले सेट में भी फॉलो होना चाहिए। 339 को अगर मैं 104 करूँ, 101 से ऐड करूँ तो क्या होगा 10 4 4, ये भी आ गया। 440 को अगर 101 से ऐड करूँ तो 145, ये भी आ गया। नहीं, दोनों सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। हम अगर बच्चे क्या करते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला सेट देखते हैं तो उनसे डिकोड नहीं हो पाता, लेकिन दिखने में जो आसान लग रहा था वो सेकंड सेट लग रहा था, तो सेकंड सेट से डिकोड कर दो। क्या हो गया, वो बोल रहा है क्या कि फर्स्ट सेट से डिकोड करना है? नहीं ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम बचाओ। यहाँ पर जो इजीली ग्रैस्प हुआ इसको, उसको ही देखो। तो देखो यहाँ पे तो 100 का गैप आ रहा है, तो ये तो है नहीं। यहाँ का भी 100 का गैप आ रहा है, ये भी है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा आंसर दिख जाता है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे 6 से 8 हो रहा है। ठीक है, 6 से 8 का तो हमने देखा ही नहीं, एक बस हमारा 1 1 का गैप होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 से 2 हो रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे सी ऑप्शन पे 7 से 8 हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, ऐसे यहाँ का 8 का 9 हो रहा है एंड 5 का 6 हो रहा है। ठीक है, तो हाँ ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, देखो सिलोजिज्म वाले बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं इस पेपर में, देखते हैं। चलो, नो शीट इज़ ए पिलो, कोई एक शीट है वो पिलो नहीं है। ठीक है, सम पिलोज आर ब्लैंकेट्स, कुछ पिलो ब्लैंकेट्स हैं। ऑल ब्लैंकेट्स आर रग्स, सारे ब्लैंकेट रग्स हैं। अब क्या पूछा है, सम पिलोज आर रग्स, हाँ पिलोज रग्स हैं, सही है बिल्कुल। ऑल ब्लैंकेट्स कैन नेवर बी शीट्स, ऑल ब्लैंकेट्स कैन नेवर बी शीट्स। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि जहाँ पर हमारे सम वाले स्टेटमेंट रहे हमारे उसमें स्टेटमेंट्स में, एंड यहाँ पर नो वाला कुछ आए साउंड का, बिल्कुल नो वाला, जैसे नेवर यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट वो रॉन्ग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या पता ये सही हो, क्यों सही हो, यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है वो नो से स्टार्ट हो रही है, खाली सम या फिर ऑल वाली स्टेटमेंट्स नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पे हो जाती है कि क्या पता ये सही हो, इसलिए मैंने यहाँ पर रॉन्ग से नहीं मार्क करा आँख बंद करके। तो कैन नेवर बी शीट्स, देख यहाँ पर तो हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग कैन नेवर बी शीट्स, ये तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब है कि सम रग्स आर शीट्स, कुछ रग्स शीट्स हैं, नहीं है। ठीक है, रग्स शीट्स नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग 1 और 2 फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो वही हमारा आंसर है। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आई हो। देखो हमारा 8 क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, देखो हमें यहाँ पे नंबर सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे 4 और 21 के बीच में, यहाँ इसे दोबारा लिख लेते हैं ताकि थोड़ा आसानी हो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसे दोबारा लिख लिया। यहाँ क्या आएगा, तो जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हमारे +17 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +18 हो रहा है, +26 हो रहा है, +35 एंड +99। ठीक है, अब हमको कोई पैटर्न तो नज़र आ नहीं रहा। ठीक, तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, अगर हमें कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम इससे एक स्टेप और आगे जाएंगे। 17 और 18 में कितना डिफरेंस होता है, +1 का, इसमें कितना डिफरेंस है, +8 का, +9 का, हो रहा है 4 6। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई पैटर्न सा हो रहा है। देखो ये क्या होता है, 2 की क्यूब होती है, ये क्या होता है 3 का स्क्वायर, ये क्या होती है 4 की क्यूब, यानी 1 का स्क्वायर हुआ होगा, तो आगे वाला जो भी आएगा वो 5 का स्क्वायर के गैप पे होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा जो 64 हो रहा था एंड अब वो यहाँ पर क्या हो जाएगा +25, यानी कि यहाँ पे जो हो रहा था मतलब वो जो यहाँ पे होगा +25। ठीक, +25 किस में होगा, 99 में, तो 99 प्लस का 25 कितना हो जाएगा, 14 की 1 कैरी 124। ठीक है, तो अब ये जो 124 है ये 199 में प्लस होगा, क्योंकि ये पूरी चैन चल रही है। ठीक है, सो 199 में हमारा ये हमारा ऐड हो जाएगा। 199 में 124 जब ऐड होगा तो 13 1 कैरी 12 323 हमारा आ रहा है आंसर, एंड इसका भी आंसर है ए ही है। ठीक है, तो देखो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हमारे काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, तो आपको इन्हें यहाँ पर देखना है, ध्यान से देखना है एक एक स्टेप को। ठीक है, अब आगे वाला हम यहाँ पर पिक द ऑड वन आउट है, तो देखो इन सब की, देखो मैं यहाँ पर अगर फुल अगर कराने लगी तो ये तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी,
बस मुझे आपको यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स बतानी है, ठीक है। तो देखो इन सभी क्वेश्चंस में तो आपको खुद ही देखना है कि क्या कौन सा ऑड वन आउट है एंड कौन सा नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वी के बाद आता है डब्ल्यू, कोई बात नहीं, एस ई एच और एस में हमारा गैप होता है, ठीक है। आर एस टी इस तरीके से चलता है, ठीक है। पी क्यू आर इस तरीके से चलता है एंड ऐसे ही यू वी डब्ल्यू इस तरीके से चलता है। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ एक ही चीज़ से यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला है उसको तो हम डब्ल्यू एक्स वाई ऐसे होता है इसका पैटर्न। यहाँ पे अगर हम यहाँ लास्ट के दो शब्द देखें तो आर एस टी, तो एक शब्द की गैप पे हमारा दूसरा लेटर लिखा जा रहा है जो है टी, ठीक है। ऐसे पी क्यू आर, ठीक है। तो पी के बाद एक वर्ड के बाद हमारा आर है, ठीक है। ऐसे यू वी डब्ल्यू, तो यानी कि हमारा डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पे वाई आना चाहिए था, ठीक है, पैटर्न के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर वी है, तो यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें तो आपको वो डायग्राम ही बना के देखना पड़ेगा, उससे बिना ही यहाँ पर नहीं होने वाला, ठीक है। तो वहाँ पर आपको डायग्राम यहाँ पे बना के देखना ही देखना है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक। हाँ देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे आपको देखना है, कंक्लूजन ड्रॉन क्वेश्चन को। देखो आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, उसको आपको पहले ध्यान से देखना है कि कौन सा साइन किस तरीके के, किससे ग्रेटर एंड किससे स्मॉलर है, ठीक है। तो टी ग्रेटर देन एस, तो देखो टी जो है वो यू से हमारा ग्रेटर है, यू किसके इक्वल है, पी के, एंड पी किससे बड़ा है और इक्वल भी हो सकता है एस के। सपोज मान लो अगर पी एस के इक्वल हो गया, अगर पी एस के इक्वल हो गया तो मतलब पी हमारा यू के भी इक्वल है, वो तो गिवन है, ठीक है। यानी कि पी हमारा छोटा हो गया टी से, ठीक है। पी छोटा है तो हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एस भी छोटा हो गया, यानी टी जो है वो एस से बड़ा हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी फर्स्ट कंक्लूजन तो फॉलो कर रही है, ये वाली देखते हैं। डब्ल्यू जो है वो छोटा होना चाहिए वी से, तो वो तो वैसे भी दिख रहा है आपको, वी इज़ ग्रेटर देन डब्ल्यू, ये दोनों देखेंगे तो, ठीक है। तो वैसे भी दिख रहा है, तो ये भी फॉलो करता है, तो बोथ कंक्लूजन आर ट्रू, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एनालाइज करेंगे एंड देन कंक्लूजन पे यहाँ पे पहुँचेंगे। मिरर अगर रिफ्लेक्शन देता है तो ग्लास क्या होता है, ग्लास के अंदर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो ये थोड़ा हमारा जनरल नॉलेज पे आ गया, ठीक है। देखो अब इस तरीके की क्वेश्चन कैसे करना है, देखो अगर आप ये पूछे कि इस तरीके की क्वेश्चन की कोई ट्रिक बता दो, अनगिनत ट्रिक होती है, जितनी ट्रिक याद रखोगे उतना आप कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो इसलिए सिंपली इसको काउंट कर लो। ये तो ट्रायंगल है नहीं, ये ट्रायंगल है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या है वो देखते हैं। देखो ट्रायंगल तभी होगा जब यहाँ पर वो लाइन से बना होगा, ना कि किसी आर्क से, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है ये आर्क आ रही है, आर्क से बनने वाला कोई ट्रायंगल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल है वो है 1 2 3 4 एंड ये पूरा 5 6, इसी तरीके से 7 एंड 8, ठीक है। तो हमारे मुझको तो यहाँ पर 8 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ठीक। तो अब देखते हैं 8 ऑप्शन में है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो डी होना चाहिए और डी ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब इन वाले क्वेश्चंस पे मैं एलिमिनेशन लगाना आपको सिखाती हूँ, ठीक है। अब इसको आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाओगे, ठीक है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट अरेंजमेंट करो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन हैंड, जो सबसे पहले आता हो, जो सबसे बाद में आता हो, एंड इस तरीके से हमें मीनिंगफुल ऑर्डर में ही लगाना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले रिस्ट है, थंब है, एल्बो है, पाम है, फिंगर नेल है। तो सबसे पहले तो फिंगर नेल ही आएगा, ठीक है, सबसे पहले फिंगर नेल ही आएगा। तो यहाँ पर जो आपको बाकी के दो ऑप्शन दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे ए और बी में आपको स्टार्टिंग 5 से दिख रही है, यानी मल्टीपल जो डोमिनेंस है दो ऑप्शंस में वो 5 से जो स्टार्ट हो रहा है वो 5 है शुरुआत में। तो इसको थोड़ा एलिमिनेट करके देखो, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 आ रहा है, 2 तो आ ही रहा है, फिंगर नेल के बाद थंब, ठीक है। एंड 3 सबसे लास्ट में है, 3 सबसे लास्ट में, यानी जो सबसे पहले आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उसे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन को। आपको ये दिख रहा होगा कि बस जो फाइट है वो यहाँ पर 1 और 4 के बीच में है, कि 1 और 4 से पहले क्या चीज़ आएगी, पहले रिस्ट आता है या फिर पाम आता है, ठीक है। वो ऑप्शन भी ऐसे ही देता है घुमाने वाले। पाम क्या होती है, हमारी हथेली, ठीक है। पाम क्या होती है, हमारी हथेली, तो उसमें पहले पाम आएगी या फिर हमारी रिस्ट आएगी। रिस्ट वॉच, जहाँ पर हम वॉच हम बांधते हैं उसे रिस्ट कहते हैं, ठीक है। एंड पाम जो हमारा जो हाथ होता है जिस पे हमारी लकीरें होती हैं, ठीक। तो
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिंगर नेल से चल रहे हैं, तो आपका 1 आएगा या फिर 4 आएगा। तो सबसे पहले आपका पाम ही तो आएगा, तभी तो आपकी रिस्ट आएगी। तो 4 एंड 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो मुझे और बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन दोनों ऑप्शंस में मैंने एलिमिनेशन लगाया, इन दोनों को कट कर दिया एंड मैं करेक्ट आंसर तक पहुँच गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी अपना टाइम सेव करना है एंड थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यहाँ पर करना है। ठीक है, तो ऑप्शन से देख के आपको देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, ये तो देखो इसमें कोई पैटर्न, इसमें कोई वो नहीं लगता। हाँ, अब देखो इसमें क्या करते हैं, इन टाइप के क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि इनमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इसमें क्या करें कि कौन सी डिजिट्स जो है वो इंटरचेंज कर दें। ठीक है, तो इंटरचेंज आपको हर समय ऐसे सबको पहले ऑप्शंस को देखना है, उन ऑप्शंस को देख के देखना है कि अगर मैं इन दोनों डिजिट्स को, जो भी डिजिट्स को आप चेंज कर रहे हैं, तो उसमें जो ऑपरेशंस हैं, स्पेसिफिकली डिवाइड जो है वो एकदम पूरा पूरा हो रहा हो, फ्रैक्शन में ना हो रहा हो। ये मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में मैं बिल्कुल ही मना कर रही हूँ, बट हाँ, डिवाइड उनके इंटरचेंज होने के बाद बिल्कुल पूरा पूरा करे वो नंबर। ठीक है, कोई रिमाइंडर ना बचे या मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले 6 एंड 13 को करेंगे, 6 एंड 13 को। ठीक है, तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पर 6 कर देते हैं तो मतलब ये होता है हमारा अंदर हो जाता है 128। 128 के 27 से डिवाइड होगा, पहले ये देखो ये तो नहीं हो रहा, तो इसलिए वाला ऑप्शन कट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं 3 एंड 6 वाले पे। 3 एंड 6 वाले पे 3 एंड 6 वाले पे जब भी हम आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे ज़रा, देखो 3 एंड 6, पहले इसको देखते हैं कितना आ रहा है, पहले ब्रैकेट हमें यही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है आपका 121 डिवाइड बाय 27। ठीक है, तो 121 27 से डिवाइड हो रहा है, वैसे मेरे को लग नहीं रहा कि डिवाइड हो रहा है एंड ये हो भी नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें कुछ अंदर ही यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। 11 एंड 13 करते हैं, क्योंकि 13 हमें चेंज करना है ना। 11 एंड 13 वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 13 की जगह क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 अगर आ जाएगा तो अंदर क्या आ जाएगा, 134 माइनस 11। ठीक है, 134 माइनस 11 का मतलब 123। ठीक है, एंड 123 क्या हमारे इसके टेबल में आता है, 9 जा टेबल में नहीं आता 27 की। तो अब हम एक काम करते हैं, 27 बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पूरे अंदर ब्रैकेट के सब चेंज करके देख लिए, पूरी कैलकुलेशन हमने किसी में नहीं करी, हम ये सी ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। 121 हमारा आ रहा था, 121 की जगह, 27 की जगह अगर मैं 11 रख दूँ तो ये आराम से डिवाइड हो जाएगा। मतलब यही एक ऑप्शन बचा जो हमारा एकदम प्योर रिमाइंडर नहीं दे रहा था, फुल डिविजिबल हो रहा था। अगर आप इसे पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाय 11 इंटू में 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 27 आना चाहिए हमारा आंसर। तो हो जाएगा 11 3 33 माइनस 6 इज इक्वल टू 27। तो यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है। कोडिंग डिकोडिंग अगेन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसमें। ठीक है, इन तरीके के क्वेश्चंस में भी मैं यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं बता सकती, ये भी आपका चलेंगे ही। देखो अब यहाँ पर आप एलिमिनेशन से लगा सकते हो, वैसे अगर आपको अच्छे से पैटर्न पता लग रहा है, वैसे ही बहुत आसान है। यहाँ पे डाउन एरो का यहाँ पर बनेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे पहले यहाँ पे एरो था, डॉट था, तो यहाँ पे कोई डॉट आएगी। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा डॉट है, एरो है, डॉट है तो एरो आएगा अब। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ नीचे डॉट है तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, नीचे एरो होगा, ये आ सकता है, ये हमारा लग रहा है मुझको बी वाला। ठीक है, यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, नीचे डॉट है, यहाँ पे डॉट नहीं आएगी, इधर की साइड भी नहीं आएगी, बी है इसका आंसर। ठीक है, तो बी ही आपका निकला। इस तरीके से देखना है, इस तरीके की में भी कोई ऐसी ट्रिक नहीं है ख़ास। ठीक है, इस तरीके में भी आपको फार्मूला डिकोड करना है। ओके, अगेन दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द डिकोडिंग फार्मूला। 23 भी ऐसा ही है। हाँ, अब ये देखो 24, इन तरीके के क्वेश्चन आसान होते हैं पर टाइम बहुत ले जाते हैं। 24 क्वेश्चन देखो, ये जो आपका है। ठीक है, अब इसमें से आपको देखना है कि इसमें से कौन से हम स्टार की जगह साइन रिप्लेस करें। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में आपका पहले साइन को या तो प्लस से करेंगे या डिवाइड से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा डिवाइड वाला है और प्लस वाला है। अब ये देखते हैं डिवाइड करें या प्लस करें। ठीक, अब आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हम पहले 221 को 17 से डिवाइड करके देखते हैं। पूरा पूरा जा रहा है मेरे ख्याल से, हाँ ये पूरा पूरा जा रहा है 13 पे, तो ये डिवाइड का हो सकता है। मतलब हम डिवाइड पे ज़्यादा यहाँ पर फोकस रखेंगे, क्योंकि डिवाइड जब कहीं रिमाइंडर ना छोड़े तो मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे है हमारा 221 डिवाइड बाय, मैं फर्स्ट ऑप्शन ट्राई कर रही हूँ, 221 डिवाइड बाय 17, ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 60 इक्वल टू 7 इंटू 10, ठीक है, इक्वल टू 7 इंटू 10। तो ये क्या आ रहा था 13 प्लस 60 43, ठीक है, 13 प्लस 60 क्या होगा हमारा 73 माइनस 3 70। तो ये हमारा आंसर जो है आ रहा है फर्स्ट से ही, हमें डी तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। कैलेंडर वाला टॉपिक है, अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है, ये भी आपको खुद ही करना है, ये आसान होते हैं वाले क्वेश्चन, इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक। अब देखो ये वाले क्वेश्चन भी आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, इसमें कोई ऐसा जो है आंसर वही होगा। इंटरचेंज वाला मैंने आपको बता दिया, वो 2 नंबर को आपको करना है चेंज जिनमें आपका पूरा डिवाइड वाला रहे स्कोप, ठीक है, कोई रिमाइंडर ना छोड़े। इस तरीके के क्वेश्चन भी मैं बता चुकी हूँ, खुद ही आपको करने हैं, ठीक। एंड आगे एक बार मूव ऑन करते हैं। डिक्शनरी में भी आप देखो, यहाँ पे आप देखो ऑप्शंस देखो, ठीक है। ऐसे लगाने बैठोगे खुद से बिना ऑप्शन देखे तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट 2 प्लेसेस आर रिजर्व्ड, 6 और 2 ही आना है। ऑप्शंस को देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है थर्ड प्लेस पे, यहाँ 5 है, 5 2 बार आ रहा है थर्ड प्लेस पे, यानी प्रोबेबिलिटी है कि एसएससी हमें दे रही है ऑप्शन कि हाँ तुम्हारा 5 आ सकता है, क्योंकि 2 ऑप्शन में उन्होंने 5 दे दिया। तो मैं यहाँ पर 5 को यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो भी 4 में रिजर्व्ड है। अब यानी फाइट किस में रही हमारा, ये 3 और 1 कि 3 पहले आएगा या फिर 1 पहले आएगा। तो 3 पहले आएगा या 1, देखो ज़रा कौन सा पहले आएगा। ये MONOCU, यू पहले आता है या फिर आर पहले आता है। तो आर पहले आता है, तो 1 पहले आएगा देन 3 आएगा, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक्स लगानी है। कोडिंग डिकोडिंग में कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, ये वाले क्वेश्चन भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन इस पूरे पेपर में है, ये भी क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। ऑलमोस्ट एवरी वैरायटी आई हैव कवर्ड इन इट, ठीक है। कोई मुझे ऐसी नहीं लग रही कि मुझे बताने की खास ज़रूरत है, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको टाइम लगता है, ठीक है। सो इसको भी आपको करना ही पड़ेगा फैमिली ट्री बना के, ओके। अब देखो कुछ टिप्स यहाँ पर मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो अगर आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उस एक क्वेश्चन पे सिर्फ आपको कितना टाइम देना है, सिर्फ आपको देखो आपको रिजर्व करके रखना है। रीजनिंग के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, ठीक है। इसमें मैंने पूरे स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करा है, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखना उसको, फिर इसको देखना तो काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारा। तो जो अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें आपको अटैम्प्ट करने में कितना वक्त देना है, तो उसका जो आपका वक्त होगा वो डिफाइंड होगा। अगर आप रीजनिंग के लिए 50 मिनट्स या फिर तो बहुत ज़्यादा हो गया 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स निकाल पा रहे हैं ना अपने पेपर में, तो मतलब आप बहुत अच्छे 45 प्लस स्कोर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का जो टाइम मैनेजमेंट का ही प्रॉब्लम रहता है, अगर उनके जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं। टॉपिक्स बिल्कुल PYQ से ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, रीजनिंग के लिए स्पेशली। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हैं एंड आपका 50 क्वेश्चन हैं, एंड देखो अगर आपके पास 50 मिनट बचते हैं तो आप एक क्वेश्चन पे एवरेज 1 मिनट दे सकते हो, ठीक है। वो तो देखो हर एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन डिपेंड करेगा। जैसे अगर कोई सैलोजिज्म वाला क्वेश्चन है या फिर एकदम से आपका जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन है उसमें एकदम डिकोड हो गया, ठीक है, तो वो आपका हार्डली 10 सेकेंड्स लेते हैं वो वाले। तो वो टाइम आप किसी और क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर दो, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के होते हैं, कैलेंडर के होते हैं, ब्लड रिलेशन के होते हैं, वो थोड़े लेंदी होते हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से अपने टाइम को आपको बांटना है। बाकी अगर आपका बिल्कुल 40 मिनट्स बचे हैं एंड उसमें आपको 50 क्वेश्चन करने हैं तो उसमें क्या करना है, देखो हर एक क्वेश्चन को सिंपली आपको 40 सेकेंड देने हैं, ठीक है, 40 सेकेंड देने हैं। बहुत वो कहा है मैंने यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 40 सेकेंड को आपको बिल्कुल अच्छे से देना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। 40 से 50 सेकेंड तक कर सकते हो बस, ठीक है, इससे आगे नहीं जाना। अगर 50 सेकेंड में कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मूव ऑन करना है। बाद में जब एकदम हमारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे, ठीक है, हो भी नहीं तो भी डिमोटिवेट नहीं होना। जैसे जैसे आगे के क्वेश्चन आपको देखना है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन में इतना अटक जाते हैं कि फिर हमें लगता है कि आगे के क्वेश्चन आसान थे, ठीक है।
अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एक क्वेश्चन में अटक जाते हैं एंड वो एक क्वेश्चन जो होता है वो आगे के क्वेश्चन को देखने के लिए भी हमको नहीं करता कि हमें आगे क्वेश्चन देखने चाहिए, क्योंकि हमारे पास माइंड स्टक हो जाता है कि वो क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ। हमें रादर हमारा माइंड जो है वो ये होना चाहिए कि हमें आगे के क्वेश्चन करना है, क्या पता आगे के क्वेश्चन आसान हो। ठीक है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन, लास्ट के क्वेश्चन ईजी से आ जाते हैं रीजनिंग में। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, जिसमें मैंने आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, किस तरीके से अटैम्प्ट करना है ये भी बताया। एंड स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने सब कुछ बताया था उसमें, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या टॉपिक्स अभी देने हैं, आपको फोकस करना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इस वीडियो को भी शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा एंड उस वीडियो को भी देख लेना।